आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ NCERT क्लास 10th कृतिका चैप्टर 1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है माता का आंचल, इसका लेखक है शिव पूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इम्पोर्टेंट है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपके विचारों से इसकी वजह क्या हो सकती है? प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, किंतु वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। हमारे विचारों से इसकी वजह माँ के आंचल में ममता की छाव की अनुभूति द्वारा भयभीत से मुक्ति, माँ का आंचल सुरक्षा कवच तथा माँ में ही शक्ति का रूप है। इसीलिए बच्चा पिता के साथ अधिकतर समय बिताने, खेलने, खाने, प्यार करने पर भी सर्प द्वारा भयभीत होने पर माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपके विचारों से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आंसर में, हमारे विचारों से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि भोलानाथ को खेलने का बहुत शौकीन था। साथियों के साथ खेलना और तमाशा करना उन्हें बहुत पसंद था। घर के सामान से ही वे रंगमंच बनाकर कभी दुकानदार और ग्राहक का तमाशा करते थे, तो कभी कभी भोजन भी किया करते थे। यह खेल साथियों के बिना खेलना संभव नहीं था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लिखा गया जो एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आंसर में, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल घर के सामान द्वारा ही बनाए जाते थे, क्योंकि तब आधुनिक खेलों का प्रचलन बहुत कम था। किंतु आजकल अंतः और बाहर खेलों का प्रयोग खेल खेलते समय किया जाता है, जैसे चेस, कैरम बोर्ड, लूडो आदि तथा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि भाई खेल। इनके खेलों का प्रयोग भाई आजकल हमारे द्वारा किया जाता है। देख के समझ गए होंगे। 5 नंबर, पाठ में आए ऐसे प्रसंग का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। उत्तर, पाठ में आए ऐसे प्रसंग का वर्णन जो मेरे दिल को छू गए वो निम्नलिखित है। इसमें बहुत मजा आएगा, देखना। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब भोलानाथ उसके बगल में बैठकर अपना मुख आईना में निहारा करते थे। बचपन में तो सभी कोई आईना में निहारा करता है। कभी कभी बाबूजी जब भोलानाथ से कुश्ती लड़ते तब शिथिल होकर उसके बाबूजी भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते थे। तब भोलानाथ अपना बाबूजी को पछाड़ देते थे। इतना सुनने में मज़ा आ रहा है गाइस, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। जब कभी मैया भोलानाथ को पकड़ पाती थी तब लाख छटपटाने के बावजूद एक चुल्लू तेल उसके सिर पर डाल ही देती थी। सुनने में कितना मज़ा आ रहा है, बचपन का याद दिला रहा है इस चैप्टर में। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का जब सर्प निकल आया तब रोते चिल्लाते भोलानाथ और उसके साथी बेतहाशा घर की ओर भाग चला। सुनने में इतना मज़ा आ रहा है कि बचपन का याद दिला रहा है। आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ केवल धीरे सुर से सौ 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 करते हुए मैया के आंचल में छिप जाते। मज़ा आ गया लेकिन सुन के। लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, मज़ा आ जाएगा। तो फिर लास्ट में लेखक नोट है। माता का आंचल पाठ के लेखक
शिव पूजन सहाय जी है। इसका जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जिले के उनवान गांव में सन 1893 में हुआ था। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये खत्म हो गया। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है, अच्छे से समझ और देख कर लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में यही सब आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है।